नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको वेब पेज क्रिएट करना, उसमें बेसिक टैग कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाना, अनऑर्डर लिस्ट बनाना बताया था। आज हम आपको अनऑर्डर लिस्ट का एक नया एग्जाम्पल बताएंगे और वेब पेज में नई लाइन इंसर्ट करना बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट प्राप्त होते रहें। आज हम आपको बताएंगे अनऑर्डर लिस्ट और नई लाइन इंसर्ट करना। तो दोस्तों, ये हमको कुछ ऐसी लिस्ट बनानी है जिसका आउटपुट यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से ब्राउज़र में उसका आउटपुट रिजल्ट हमको प्राप्त हो। यहाँ टाइटल बार पे अनऑर्डर लिस्ट यहाँ लिखा गया है और ब्राउज़र के पेज पे यहाँ सबसे पहले एक हेडिंग है शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट के जस्ट बाद यहाँ एक हॉरिजेंटल रो हमने बनाया है। हॉरिजेंटल रो के बाद हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट क्या है दोस्तों? ऑर्डर लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसमें नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग होता है, और अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है यहाँ जिसमें यहाँ पे कोई सिंबल होता है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ बुलेट्स लगा है, यहाँ स्क्वायर है, तो इस तरह के कोई सिंबल हो। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने आपको अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के भी एग्जाम्पल दिए थे, तो आज फिर से हम आपको अनऑर्डर लिस्ट का ही एक नया एग्जाम्पल बता रहे हैं और साथ ही साथ आज हम आपको वेब पेज में नई लाइन इंसर्ट करना भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ देखिए कोडिंग की है, किस प्रकार से हमको वेब पेज पे HTML कोडिंग करनी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कोई भी वेब पेज क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हमको HTML टैग देना होता है। HTML टैग के बाद हमने यहाँ हेड और टाइटल टैग दिया है, जैसा कि आपको हम पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो टाइटल के बीच में हमने यहाँ देखिए टाइटल टैग हमने दिया अनऑर्डर लिस्ट, तो इसलिए यहाँ देखिए टाइटल हमने अनऑर्डर लिस्ट दिया है, इसलिए यहाँ पे टाइटल बार पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हमने बॉडी के अंतर्गत सबसे पहले H3 हेडिंग दी है शॉपिंग लिस्ट। तो शॉपिंग लिस्ट हेडिंग हमारी देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में सबसे ऊपर यहाँ हेडिंग्स हो रही है शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट के बाद हमने यहाँ एक टैग दिया है हॉरिजेंटल रो का HR, जो कि यहाँ देखिए एक हॉरिजेंटल रो शो हो रही है। जस्ट उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाया है, अनऑर्डर लिस्ट की कोडिंग की है। अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत हमने यहाँ टैग दिया अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमने पहली लाइन में लिखा है मैंगो, लाइन 1 में मैंगो, और लाइन को यहाँ हमने क्लोज कर दिया। दूसरी लाइन हमने यहाँ ओपन की है और उसके अंतर्गत हमने लिखा ऑरेंज, और यहाँ पे लाइन को हमने क्लोज कर दिया। फिर तीसरी लाइन हमने यहाँ ओपन की YLI टैग के साथ, और यहाँ एप्पल लिख के हमने लाइन को क्लोज कर दिया है। और लास्ट में हमने इस जो अनऑर्डर लिस्ट ओपन किया था यहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो जैसा कि इतना तो हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था, आज इसमें नया आपको हम क्या बता रहे हैं, नया ये बता रहे हैं कि यहाँ बुलेट की जगह आपको स्क्वायर, स्टार या कोई भी सिंबल, दूसरा सिंबल अगर यहाँ लगाना है तो उससे भी आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इस टैग के साथ, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में टाइप इक्वल टू स्क्वायर लिख देना। जैसा भी टाइप, जिस टाइप का आप चाहते हैं, टाइप इक्वल टू स्टार, स्क्वायर, जो भी चाहते हैं यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यूजल टाइप इक्वल टू स्क्वायर। उसके बाद बाकी वही काम, जैसे कि यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हमने क्रिएट किया था, उसी प्रकार हम
इसमें भी लाइन क्रिएट किए हैं। इसमें हमने यहाँ पे लाइन 1 में मिल्क लिखा है, मिल्क, फिर लाइन 1 को क्लोज किया। लाइन 2 में हमने ब्रेड लिखा, लाइन 2 को क्लोज किया। लाइन 3 में हमने बटर लिखा है और लाइन 3 को हमने क्लोज कर दिया। लास्ट में हमने अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया और लास्ट में हमने इस पूरी बॉडी टैग को क्लोज किया है और HTML को क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इतनी कोडिंग के बाद हमको ये आउटपुट रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। नोटपैड ओपन किया तो दोस्तों नोटपैड के अंतर्गत हमने आपको पिछली वीडियोज में कोडिंग करके बताया था, लेकिन दोस्तों अगर आप HTML वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, HTML कोडिंग करने के लिए आपको नोटपैड++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नोटपैड++ कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको नोटपैड++ पे ही वर्क करना बता रहे हैं। ये है नोटपैड++। इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने HTML टैग दिया। HTML के बाद हम हेड टैग, और हेड टैग के अंतर्गत हमने ओपन किया टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंतर्गत हमको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट टाइटल देनी थी, तो यहाँ हमने लिख दिया टाइटल को क्लोज कर दिए। टाइटल क्लोज करने के बाद ही जस्ट हमें यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देना है। अब दोस्तों हेड टैग को क्लोज करने के बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना है। बॉडी टैग में सबसे पहले हमको एक हेडिंग क्रिएट करनी है, H3। हेडिंग के अंतर्गत हमको लिखना था शॉपिंग लिस्ट। हमने यहाँ लिखा शॉपिंग लिस्ट और यहाँ पे हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। हेडिंग के जस्ट बाद हमें एक हॉरिजेंटल रो चाहिए था, तो हमने हॉरिजेंटल रो के लिए यहाँ टैग दे दिया HR। अब इसके बाद हमको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हमने यहाँ यूजल अनऑर्डर लिस्ट ओपन किया और यहाँ पे हमने दोस्तों इसके अंतर्गत हमने पहली लाइन बनाई। लाइन 1 के अंतर्गत हमने लिखा है मैंगो और लाइन 1 को हमने ये लाइन क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हमने लिखा LI ऑरेंज और लाइन 1 को हमने LI से क्लोज कर दिया। फिर अगले लाइन हमने क्रिएट की एप्पल और स्लैश के साथ ये लाइन लिखकर हमने इस लाइन को क्लोज कर दिया। लास्ट में हमने ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। फिर से हम एक और ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हमने ऑर्डर लिस्ट केवल ओपन किया है और ऑर्डर लिस्ट के साथ कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई टाइप नहीं बताया कि किस टाइप का ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए, किस टाइप का सिंबल होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट बन के आता है, लेकिन अगर आप बुलेट की जगह स्टार, स्क्वायर कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैसे कि दोस्तों अगर इस प्रकार से आप स्क्वायर चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा
देखिए यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा, टाइप किस टाइप का आपको चाहिए ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ टाइप लिखें इक्वल टू, अब आपको जिस टाइप का चाहिए, जैसे स्क्वायर चाहिए तो हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फिर से ओपन करते हैं, लाइन यहाँ हमने लिखा मिल्क, लाइन क्लोज। दूसरी लाइन हमने ओपन की, ये लाई, इसके अंतर्गत हमने लिखा ब्रेड, स्लैश के साथ ये लाई लिख के हमने लाइन को क्लोज कर दिया। तीसरी लाइन हमने ली, यहाँ पे हमने लिखा बटर। अब लास्ट में हम यूजुअल अनऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी को क्लोज कर दीजिए। और लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके यहाँ हम अनऑर्डर लिस्ट के नाम से सेव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी जिस भी नाम से हम सेव कर रहे हैं, लास्ट में .html लिखना जरूरी है। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों मिनिमाइज करके हम देख लेते हैं, ये हमारा पेज डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके चेक करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र में इसको रन कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए, अब देखिए आपने ये कोडिंग की है। देखिए आपने ये कोडिंग की है और उसका ये रिजल्ट आपको मिला है। आपने टाइटल के अंतर्गत ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये सारे टैग हैं, और ये जो आप यहाँ रेड में दिख रहा है ये कंडीशन है जो आपने दिया है, और ये जो ब्लैक कलर में यहाँ शो हो रहा वही चीज़ें आपकी यहाँ आपके ब्राउज़र में शो हो रही हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इस नोटपैड++ में वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग कलर में मिलती रहती हैं, इससे आप गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ देखिए आपने टाइटल के अंतर्गत अनऑर्डर लिस्ट लिखा था, तो यहाँ देखिए टाइटल में अनऑर्डर लिस्ट दिख रहा है। बॉडी के अंतर्गत आपने सबसे पहले शॉपिंग लिस्ट एक हेडिंग दी थी, तो यहाँ देखिए शॉपिंग लिस्ट हेडिंग आपको मिल रही है। उसके बाद आपने ये 4 देके हॉरिजेंटल रो बनाया, तो यहाँ एक हॉरिजेंटल रो दिख रहा है। हॉरिजेंटल रो के बाद आपने अनऑर्डर लिस्ट में 3 आइटम की लिस्ट बनाई है, मैंगो, ऑरेंज और एप्पल की। तो यहाँ देखिए अनऑर्डर लिस्ट में 3 आइटम आपको मैंगो, ऑरेंज और एप्पल शो हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ अनऑर्डर लिस्ट बनाते समय आपने कोई कंडीशन नहीं दी थी कि आपको किस टाइप की अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट आपका शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने दोबारा एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, वहाँ पे आपने एक टाइप दिखाया था कि आपको अनऑर्डर लिस्ट स्क्वायर टाइप का चाहिए, तो यहाँ देखिए स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, और इसमें लाइन 1 में मिल्क, लाइन 2 में ब्रेड और लाइन 3 में आपने बटर लिखा था, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की और भी लिस्ट आप बना के प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आपको नई लाइन इंसर्ट करना बता रहे हैं। न्यू लाइन,
हम यह तय कर सकते हैं कि वेब पेज बनाते वक्त टेक्स्ट के लिए नई लाइन कहाँ से शुरू करनी है। प्रत्येक लाइन के सामने BR टैग, जो कि एक ओपन सोर्स टैग है, यानी कि एम्प्टी टैग है, इसको आपको कहीं क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो BR टैग का प्रयोग करके हम नई लाइन कहीं से भी बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ कुछ कोडिंग की गई है। अगर हम इस तरीके से कोडिंग करते हैं तो इसका आउटपुट रिजल्ट ये प्राप्त होगा। जैसे यहाँ हमने बनाया है टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज। हमने कंप्यूटर के प्रकार यहाँ लिखे हैं, साइज के आधार पे कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो यहाँ हमने वो एक मतलब कंप्यूटर के बारे में यहाँ बताया है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने लिखा। तो ये देखिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर हमने यहाँ लिखा। सुपर कंप्यूटर के बाद यहाँ दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बाद हमको नई लाइन में लिखना था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो नई लाइन में मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखने के लिए हमको यहाँ पे जहाँ भी ये टैग हमारा ये टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे हमको एक टैग देना रहा होगा BR, क्योंकि हमको यहाँ से इसके बाद ये अगला मैटर हमको नई लाइन में चाहिए था। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमको मिनी कंप्यूटर नई लाइन में चाहिए था। तो यहाँ पे हमको BR टैग देना पड़ा होगा। जैसा कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया गया है। यहाँ आपने HTML टैग दिया है, हेड टाइटल न्यू लाइन। तो इसके बाद आप बॉडी के अंतर्गत यहाँ देखिए, सबसे पहले बॉडी में के अंतर्गत बोल्ड टैग दिया गया है, इटैलिक और अंडरलाइन, यानी कि ये जो मैटर है ये बोल्ड हो, इटैलिक में हो और अंडरलाइन हो। तो इसके लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये टैग दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्लोज भी कर दिया गया, क्योंकि हमको बस इतना मैटर जो लिखा है टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज, सिर्फ इतने मैटर को बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक करना था। तो इसलिए यहाँ पे हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का टैग ओपन किया और यहाँ पे अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड का टैग हमने क्लोज कर दिया। एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, जो टैग सबसे लास्ट में ओपन हुआ है, यहाँ वो टैग सबसे पहले क्लोज हुआ है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे इटैलिक है, तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे इटैलिक को क्लोज किया गया। यहाँ पहले नंबर पे सबसे पहले बोल्ड टैग ओपन किया गया था और यहाँ देखिए लास्ट में सबसे बाद में बोल्ड टैग को क्लोज किया गया है। तो ये सीक्वेंस है कि जो भी टैग सबसे लास्ट में ओपन हो उसे हमें यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ ओपन किया है। पैराग्राफ के अंतर्गत हमने पहले ही एक BR दिया है, क्योंकि हमको एक लाइन का गैप चाहिए था, ब्रेक चाहिए था। तो BR टैग देके हमने यहाँ गैप लिया। देखिए जैसे ये लिखा है, इसके बीच में हमको एक लाइन का गैप हमको दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ BR टैग दिया। फिर उसके बाद हमने सुपर कंप्यूटर लिखा, मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर के बाद नई लाइन चाहिए था तो BR टैग दिया, फिर मेन फ्रेम, तो फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, हम आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि क्या है, कैसे हमको इसका यूज करना है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं। टाइटल में हमने यहाँ लिखा न्यू लाइन और टाइटल को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। और टाइटल को क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। अब हम ओपन करते हैं बॉडी। बॉडी टैग को हमने यहाँ ओपन किया। इसके अंतर्गत हमको मान लीजिए सिंपली हम आपको दिखा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर द बेस ऑफ साइज।
अब इसके बाद हमने यहाँ एंटर कर दिया। यहाँ हमने लिखा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमने लिखा मेन कंप्यूटर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर अब लास्ट में हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब लास्ट हम HTML को क्लोज कर देते हैं, HTML। अब इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे न्यू लाइन के नाम से। .html। अब इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपने सेव कर रखा है। ओपन करते हैं, ब्राउज़र में रन करवाते हैं, देखिए कैसा आता है मैटर हमारा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हमसे कुछ गलती हुई है। देखिए टाइटल की स्पेलिंग हमसे गलत हुई है, TITLE टाइटल। से रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ टाइटल दिया न्यू लाइन, तो टाइटल न्यू लाइन तो टाइटल बार पे शो हो रही। उसके बाद आप बॉडी में लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो ये तो अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज, तो ये आपको ऊपर यहाँ देखिए शो हो रहा है। लेकिन इसके बाद आपने एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ ले लिया, तो यहाँ देखिए दूसरे पैराग्राफ में ये मैटर शो हो रहा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सुपर कंप्यूटर आपने लिखा। सुपर कंप्यूटर के बाद आपने एक नई लाइन में लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन यहाँ सारे मैटर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब एक ही लाइन में शो हो रहा है, जबकि आपने यहाँ पे अलग अलग लाइन में इसको लिखा है। तो दोस्तों इसमें इसको अलग अलग लाइन में शो करने के लिए आपको यहाँ लाइन ब्रेक का टैग देना पड़ेगा, जो कि एम्प्टी टैग होता है, इसे क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो इसे लाइन ब्रेक का टैग BR यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। अब इसको सेव कीजिए। अब रिफ्रेश करके आप देखेंगे तो ये लाइन अलग हो गई होगी। देखिए सुपर कंप्यूटर अलग है, बाकी सब अभी एक ही में। तो आपको जहाँ जहाँ से लाइन ब्रेक करना है वहाँ पे ये टैग दे दीजिए। कंट्रोल S से सेव कीजिए। अब रिफ्रेश करके देखिए, ये सारे के सारे मैटर अलग अलग लाइन में अब आपको मिल रहे हैं। और अगर आपको ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना था तो यहाँ बोल्ड का टैग दीजिए, इटैलिक का, सॉरी दोस्तों, अंडरलाइन। अब इसको आप यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले आपने बोल्ड, यहाँ देखिए सबसे पहले आपने बोल्ड को ओपन किया है, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन। तो यहाँ जो सबसे बाद में ओपन किया है वो आपने अंडरलाइन टैग, तो इसे यहाँ पे सबसे पहले क्लोज करना है, अंडरलाइन। फिर उसके बाद आप इटैलिक को क्लोज करेंगे
और सबसे लास्ट में आपको बोल्ड टैग को क्लोज करना है। अब कंट्रोल एस से सेव कीजिए, अब रिफ्रेश कीजिए तो देखिए बोल्ड में, इटैलिक में और अंडरलाइन में ये शो हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेम ऐसे ही आपका ये मैटर शो हो रहा है। देखिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। अगले वीडियोज़ में हम आपको कुछ और बताएंगे, नया टॉपिक। अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे आपको चेंज एलिमेंट ऑफ हेडिंग, हेडिंग में के एलिमेंट को चेंज करना। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।